जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज कविता भारती के साथ। भदोही इटावा पर भारी पड़ गया अयोध्या, सुदामा ने दी जालिम को शिक्षक। भदोही के कुनिया में कुश्ती दंगल में पहलवानों ने दिखाया दमखम। बताते चलें कि जनपद भदोही के कोरोना थाना अंतर्गत कुनिया क्षेत्र के भमौरी गांव में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी विराट कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें कई जनपदों से आए दिग्गज पहलवानों ने शिरकत किया। तालियों की गड़गड़ाहट से उस वक्त पूरा मैदान गूंज उठा जब पंडित बच्चू पहलवान विनीता देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में डीग ब्लॉक अंतर्गत कोनिया स्थित भमौरी गांव में भव्य कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां पर दूर दूर से आए पहलवानों ने अपना दांव पेच दिखाकर दर्शकों की तालियां खूब बटोरी। जहां पर बजरंगी पहलवान की चर्चा सभी की जुबान पर सुनने को मिली। दंगल में अयोध्या के सुदामा और इटावा के जालिम के बीच, जिसमें सुदामा विजयी रहे। बनारस की महिला पहलवान खुशबू ने कछवा की लक्ष्मीना को पटकनी दी। प्रयाग के कुलदीप ने चगवा को रोशन को चित किया। लच्छागिरी के परवेश ने बहपुरा पंकज को हराया। शुभम पहलवान उज ने आशुतोष ज्ञानपुर को हराया। सुनील पहलवान सूर्याओं ने प्रयागराज के मुकेश को हराया। शिव कुमार धंजैया और प्रशांत घराव, सलमत घराव और गोलू प्रयाग, विकास पांडे भभौरी और अमन मिश्रा ज्ञानपुर, शिवम सिंह भद्राव और अंकित यादव कटरा के मुकाबले बराबरी पर छूटे। दंगल में पहलवानों के बीच जोरदार मुकाबले देखने को मिले। पहलवान अपनी ताकत और कुश्ती के हुनर का प्रदर्शन करते दिखे। दंगल में बाल पहलवानों ने भी अपने दांव पेच दिखाए। आयोजक अतुल पांडे ने महिला पहलवानों की कुश्ती देखकर भावुक हो गए और कोनिया की बेटियों को पहलवान बनाने की बात कही। इस तरह के प्रतियोगिताओं के आयोजन से न केवल बल्कि भाईचारे और आपसी सद्भाव को भी बढ़ावा मिलता है। इस मौके पर भारी संख्या में दर्शक जुटे रहे। इस मौके पर मॉडरेटर सुशील पांडे और तृप्ति तिवारी के अलावा धर्मराज सिंह, सुवंशी, आदित्य नारायण सिंह, कमलेश पांडे, सुशील पांडे, पुष्पेंद्र दुबे, अखिलेश पांडे, गोरेलाल यादव, मनीष शुक्ला समेत क्षेत्र के भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। आइए रुक करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं भारत की बात राजेश तिवारी के साथ। अपना नाम बताइए। अतुल पांडे बच्चा बाबू, ग्राम भमौरी, पोस्ट धनकुलसी, जिला संत रविदास नगर, भदोही, उत्तर प्रदेश। आपके यहाँ आज विशाल दंगल का कार्यक्रम कराया गया। हाँ। किस तरह का प्रोग्राम? यह दंगल पीछे 53 वर्षों से पिताजी हमारे कराते थे पहले। उसके बाद पिताजी के जाने के बाद हम दोनों भाई उसकी जिम्मेदारी, चूंकि भाई पिता की इच्छा जो थी पिताजी हमारे करवा रहे थे, उसके निर्वहन में। और यह कुनिया का दंगल है। कुनिया के नाम से बहुत तरह की लोग भ्रांतियां करते हैं कि बच्चू पहलवान करवाते थे, लेकिन पिताजी हमारे कभी इस बात को स्वीकार नहीं किए। उनका हमेशा से कहना था कि यह कुनिया की दंगल है और कुनिया, जब तक कुनिया है तब तक यह दंगल रहेगी। और उसी उद्देश्य पर, उन्हीं के राह पर हम लोग भी चलने का प्रयास कर रहे हैं। और ईश्वर की इच्छा है, कुनिया का प्रेम है। दंगल सफल हुई, बड़ा सुंदर भीड़ भी आई, लगभग 8,000-7,000 जनता कुनिया का प्रेम मिला। कुनिया वाले इकट्ठा हुए और पहलवान भी दूर दराज से हम लोग कुछ संदेश कहवाए थे। कुछ पीछे से पहलवान लोग जानते भी थे कि दंगल वहां होती है, क्योंकि इस दंगल का समय जो है वह फिक्स है। यह नवरात्रि, कुवार महीने के नवरात्रि में स्थापना के बाद जो रविवार आता है वह तिथि इसका फिक्स है। बाकी डेट तो बदलता रहता है। पिछले बार 22 अक्टूबर को थी, उसके पहले 2 अक्टूबर, मतलब डेट कोई इसका फिक्स नहीं है। पिताजी का नाम क्या? पिताजी को हमारे लोग पंडित बच्चू पहलवान के नाम से जानते थे। अभी तो पिताजी हैं नहीं। तो कितने वर्ष से अभी आप लोग इसका निर्वहन कर रहे हैं? इसको लगभग 4-5 साल हो गया हम लोग को। हाँ, पिताजी के बाद हम लोग। आप भी कुश्ती लड़ते हैं? हम कुश्ती पहले लड़ते थे, अभी तो नहीं लड़ते हैं। अच्छा, इसमें जो दंगल आप कराते हैं, इसमें भाग लेने वाले पहलवान, जो आज का प्रोग्राम था, इसमें कहाँ के लोग आए? इसमें देखिए, प्रमुख रूप से इटावा के आए थे, 7-8 पहलवान इटावा के आए थे, अयोध्या से आए थे और बनारस के आए थे, मिर्जापुर के आए थे, चंदौली के आए थे, जौनपुर के आए थे, सोनभद्र के आए थे। इस तरह से मतलब पूर्वांचल बाहर 2-3 पहलवान एमपी से आए थे, खजुराहो से। जो ये कुश्ती कराई गई है, इसमें पुरस्कार वितरण की क्या विधि रखी जाती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? पुरस्कार वितरण का यहाँ पिताजी के इस समय से बहुत सुंदर व्यवस्था है। वो हर पहलवान और जनता को भी अच्छा लगता है। जितना पुरस्कार रहेगा उसका 25% हम लोग हारने वाले को देते हैं,
क्योंकि वो भी दूर से आते हैं, तो 25% हारने वाले को दिया जाता है और 75% जीतने वाले को। और अगर कुश्ती समय भी हम लोग देते हैं, और पहलवान हैं उनको भी देखना पड़ता है। अगर मान लीजिए 10 मिनट समय दिया गया, उसके बाद वो 2 मिनट 5 मिनट और समय लिए लड़े, और फाइनल अगर कुश्ती नहीं हुई तो उस इनाम को हम लोग आधा आधा वितरण कर देते हैं। दंगल के माध्यम से आप पुरानी चीजों को, पुरानी परंपरा को आप लोग निभा रहे हैं, अच्छा भी लगता है ग्रामीण अंचल में। और गांव की एक पहचान है दंगल, कबड्डी, कुश्ती, ये सब चीजें। तो आप लोग जिस तरीके से कार्यक्रम करवाते हैं, क्या महसूस होता है आप लोगों को? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और एक कल हम आज अभी दंगल में बहुत दुख का बात हमको हुआ है। हमारी 2 महिला पहलवान आई थी, और जिसके लिए हमारे क्षेत्र में महिलाएं हमारे यहाँ दंगल देखने भी नहीं आती हैं, इसके लिए हमको रोना आ गया। हम उन बच्चियों को आश्वासन दिए हैं कि बेटा आप लोग अगले बार, हमको इस बार आप लोग सूचना देकर नहीं आई, नहीं तो हम किसी स्टेडियम से महिला पहलवान भी बुला लिए होते। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि अगले बार जब वो बहनें आए तो हमारे कोनिया की बहनें उनसे हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। यह पूरा हमारा प्रयास और हार्दिक इच्छा है। और अगले बार जब हम लोग दंगल का मान लीजिए थोड़ा बहुत प्रचार करना पड़ता है, वैसे जनता को मालूम है कोनिया की 2 पहलवान जो आई थी, पहलवान, ये लड़की जिसको आप बता रहे हैं, हाँ, ये कहाँ से? खुशबू पहलवान थी बनारस से, और लक्ष्मीना पहलवान थी DIG अखाड़ा कछुआ से। ये दोनों बहुत प्रसन्नता हमको हुई है। उतना ही हमको दुख हुआ कि अगर हमारे कोनिया की बहनें माताएं देखने के लिए दंगल आई रहती तो मैं किसी को उसमें से कह सकता था कि बिटिया मिलाओ हाथ, कोनिया का सम्मान रखा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। अगले बार हम लोग प्रयास करेंगे, माताओं बहनों के लिए अलग सुरक्षित स्थान रखेंगे बैठने के लिए, और उनको बुलाएंगे हम लोग, और कुश्ती भी कराएंगे अपने कोनिया की बच्चियों का। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों के लिए? हम लोगों को संदेश यही देंगे कि अपनी ये कोनिया की अमानत जो है, यह कोनिया की धरोहर है। कहीं ना कहीं यह दंगल कोनिया की पहचान है। इसको सुरक्षित और सुसज्जित रखें, इसको सजाएं। अगले बार इस साल से अधिक भीड़ हो और अच्छे पहलवान आए, ऐसा हम लोग का प्रयास रहेगा।